अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। मैं हूँ सात बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड खुश होंगे। रोज़े रख रहे हैं, आपको पता है कि रमज़ान शुरू हो गया है, रमज़ान का बाबरकत महीना। एंड मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, रेसिपीज़ ऐसी लेकर आए हैं जो झटपट बनने वाली हैं एंड आपके दस्तरख्वां को चांद चांद लगा दे। आज मज़ेदार सी कचौरी बनने जा रही है। ये देसी स्टाइल की कचौरी है, कीमा कचौरी। एंड मैंने सोचा कि एक ऐसा साथ में वेरिएंट रखूं कि इसमें आप नान भी शामिल करें ताकि सहरी का भी एक कॉम्बो हो जाए। तो यहाँ बनने जा रहा है मज़ेदार सी एक कीमा कचौरी एंड कीमा समझे मज़ेदार सा एक नान बनने जा रहा है। आपको पहले भी सिखा चुका हूँ लेकिन ये थोड़ा सा न्यू सिग्नेचर स्टाइल में है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। एंड क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर हम नान जो बनाएंगे हम अवन के अंदर बनाएंगे। अवन आपका 180 डिग्रीज प्री हीटेड होना चाहिए। अवन नहीं है कोई मसला नहीं है, आप तवे पे इसको बना सकते हैं। हल्की आंच पे रखें, हल्का सा सेक दें एंड सिंपल ढक दें लेड के ऊपर एंड आपका नान जो है मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास जो कीमा है, मेरे पास बीफ का कीमा लेना है। आपके पास बीफ का कीमा नहीं है, चिकन का ले लें, कोई मसला नहीं है। चिकन का या बीफ का कीमा लेना है। यहाँ पर मेरे पास 1 अदद प्याज है। रेसिपी आपको जल्दी जल्दी बताता रहूँगा ताकि बाद में जो जितनी बारी बातें हैं ना रमज़ान से रिलेटेड वो मैं करता रहूँगा, लेकिन जो रेसिपी है आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लें ताकि जो भी चीज़ें हैं मिस आउट भी ना हो। एंड प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि होता है कई बार चीज़ें ना अप डाउन हो जाती हैं, अप डाउन इन अ वे के मेजरमेंट्स आउट हो जाती हैं। क्योंकि डो जो होता है आपको पता है कि एक सिंपल डो जो यूनिवर्सल डो आप लोग जानते भी हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। 2 कप आपने लेना है मैदा, उसके अंदर आपने 5 चम्मच घी के डालने हैं, अच्छे तरीके से उसको भून लें। एंड इसके अंदर जाएगी यीस्ट। 2 पैकेट मिलते हैं, एक 11 ग्राम्स का मिलता है, एक 7 ग्राम्स का मिलता है। आप 7 ग्राम वाला पैकेट जो छोटा आता है वो डाल लें। एंड मैंने क्या किया था, यहाँ पर उसको अच्छे तरीके से पानी के साथ गूंद लिया। 1 चम्मच चीनी डालना है। यहाँ पर अब मैंने 2 तरीके के जो डो है ना वो गूंदे में, एक कचौरी के एंड एक यहाँ पर नान के। आपको पता है टाइम की शॉर्टेज होती है, तभी उस वजह से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो हमारा प्रेप होता है ना वो कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डो है वो अच्छे तरीके से बहुत सॉफ्ट डो है। 1 घंटे इसको ओवर प्रूफ आपने करना है वापस, ताकि आपका जो नान है बड़ा मज़ेदार सा सॉफ्ट बने। अब यहाँ क्या करना है, हमने हमारे पास यहाँ पर है कीमा। कीमा के साथ यहाँ पर मेरे पास है 1 अदद प्याज, लहसुन के जवे। अंडा मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब भी आप ओवन में कोई चीज़ डालते हैं ना तो आपको क्या करना होता है, आपको एग वॉश लगाना पड़ता है या बटर लगाना पड़ता है। ये लाजमी टिप याद रखें कलर के लिए। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है, भुना हुआ प्रॉपर तरीके से गरम मसाला है, लाल मिर्च है, कलौंजी ज़रूरी है, अच्छा सा समझे टेस्ट भी देती है और अच्छे से अपीलिंग भी लगता है। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है साबुत धना, ये धनिया जो साबुत होता है ना वो आपने लेना है। पिसा हुआ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। जो साबुत होता है उसका आपको पता है टेस्ट अलग ही आता है। थोड़ा सा धनिया है, मिर्चें हैं। क्या करेंगे, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर चॉपर है, चॉपर के अंदर सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है। बहुत सिंपल एंड ईजी, सारी चीज़ें मिक्स करके आपने क्या करना है, इसको चला देना है। ये गया कीमा, उसके साथ साथ यहाँ पर लहसुन के जवे। लहसुन आपको पता है कि जितना ज़्यादा यूज़ करें इतना अच्छा है, एक मज़ेदार सा टेस्ट देता है। 1 अदद यहाँ पर मेरे पास ये प्याज है, ये भी इसके अंदर गया। ये लहसुन के जवे 4 से 5 एंड साथ साथ इसमें जाएंगी ये मिर्ची। अच्छा, अब मर्ज़ी है आपको, सारे मसाले जो हैं आपने इसी के अंदर डालने हैं तो डाल लें, नहीं तो जब ये आपका प्रॉपर तरीके से भुन जाएगा उसके बाद आप डाल लें, कोई मसला नहीं है। ये मिर्चें हैं बड़ी वाली, क्योंकि ये इतनी तीखी नहीं होती। ये हाथ से तोड़ के इसको डाल दें। ये एंड जो सारे मेरे पास या मसाले हैं ये भी डाल देंगे। धनिया और ज़ीरा, लाल मिर्च, थोड़ा सा जिंग देने के लिए। आपको पता है कि हम देसी लोग हैं, हम लोग को तो वैसे ही मिर्च जो है ना वो लाजमी होनी ही चाहिए। ये गया गरम मसाला एंड थोड़ा सा इसमें हम लोग डालेंगे यहाँ पर धनिया। धनिया के समझे एक जो पूरी हैंडफुल ऑफ गड्डी है ना वो आपने लेनी है। एंड जितना आप धनिया लेंगे वो ज़्यादा फ्रेश जो धनिया होता है उसकी तो आपको पता है बात ही अलग होती है। अब क्या करना है, इसको चला देना है। ये सिंपल आप कूट के भी डाल सकते हैं, ब्लेंडर में इसलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। ये यहाँ हो गया बाइंड। अब हमने क्या करना है, इसको हम लोग ले आएंगे यहाँ पर एक बोल के अंदर एंड सिंपल इसमें कोई सीजनिंग नहीं डालनी, सिंपल इसमें आपने चीज़ें करनी है। वो क्या करनी है, डो को फैलाएंगे, डो के बीच में एक बॉल बनाएंगे इसमें एंड सिंपल इसको एग वॉश लगा के ओवन में डाल देंगे, है ना झटपट।
सिंपल, आपको पता है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना रमज़ान में, वैसे ही इतना टाइम लग रहा होता है चीज़ें में और समझ नहीं आ रही होती बनाएं क्या। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो रेसिपी है प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लें ताकि ईज़िली आप लोग आज इफ्तार में या सहरी में इसको यूज़ कर सकें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हो चुका है। अच्छा, एक और टिप ये है कि इसमें जो नान जब भी बनता है ना तो इसमें कीमा जो होता है पका के कभी भी नहीं डालते, कच्चा ही जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा साइड पे रख रहा हूँ। आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे, क्योंकि मिक्सचर जो करना है ना वो हमने समझे ये डो जो है इसका बड़ा काम होता है, तो वो हम लोग ने यहाँ बना तो चुके हैं, लेकिन इसका प्रोसेस भी एक है। प्रोसेस क्या है, ताकि उसको डबल प्रूफिंग एक होती है रेस्ट होता है, ताकि अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला हुआ है। घी आपको पता है क्लेरिफाइड बटर जो है उसको टाइम लगता है बाइंड होने में एक प्रॉपर तरीके से, तभी आपकी जो चीज़ें हैं जो भी अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो खस्ता बनेंगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डो बना ली है। अगेन 2 कप आपने मैदा लेना है, उसके अंदर क्या डालना है, घी डालने हैं 4 से 5 चम्मच चाय के जो होते हैं वो आपने डाल दिए। उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डाल के हल्का सा पानी डालें एंड भून लें। नमक भी एक चुटकी डाल दें, ज़रूरी नहीं है, डालना है तो डालें, नहीं डालना तो दैट्स टोटली फाइन। उसके बाद क्या करना है, आपने गूंद के इसको रख देना है आधे घंटे के लिए। माइक्रोवेव के अंदर चलाना नहीं है, सिर्फ डैम जगह पे रखना है ताकि अच्छे तरीके से ये समझे कि एक बाइंड हो जाए एंड रेस्ट मिल जाए। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कीमा, अगेन मर्जी आपने जितना कीमा लेना है आप कीमा ले लें। यहाँ पे मेरे पास समझे 150 ग्राम्स ऑफ कीमा है। हल्दी है यहाँ पर सारे 1-1 चम्मच हैं। पिसी लाल मिर्च है, गरम मसाला है, 1 अदद प्याज है उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब यहाँ पर जो चिलीज़ है मेरे पास, जो मिर्चें थी, आप मर्ज़ी ये छोटी ले सकते हैं बारीक वाली या बड़ी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर टमाटर 1 अदद है, नमक एंड थोड़ा सा मैदा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास मैं आपको बताऊँ कचौरी जो होती है उसका एक बड़ा अच्छा एक टेक्निक ये है कि मैदा और घी जो है उसका आपने एक मिक्सचर बनाना है। और वो मिक्सचर कब आप यूज़ करेंगे, जैसे पफ पेस्ट्री होती है ना, लेवलिंग होती है, इसी तरीके से आपने ना इसको यूज़ करना है। और लेवलिंग जब करेंगे और जब आप डीप फ्राई करेंगे तो जो आप खाएंगे ना इसको, जो खस्ता और फुल लेयरिंग जो आती है उसकी वो क्या ही बात है। मैं आपको बताऊंगा क्या है। ये आप इसको मिक्स करें प्रॉपर तरीके से और इसको मैं रख दूंगा साइड पे। थोड़ा सा मैं क्लियर अप भी कर लूँ। आप लोग कॉल करें एंड प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोग इफ्तार में क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या घर में आप लोग इफ्तार में बना रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो रही होती है कि इफ्तार में बनाएं क्या। एंड समझे कि रमज़ान का स्टार्ट ही होता है 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता के आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, उसके बाद लिटरली हम लोग तंग आ जाते हैं कि ऐसी चीज़ बने कि जिससे पेट भरे, क्योंकि फिर आपको पता है कि आपको पता चल रहा होता है कि आपका वज़न भी बढ़ रहा होता है। अच्छा जी, अब आपको मैं बताऊं कि हमारे पास है कैनोलिव ऑयल। एंड कैनोलिव आपको पता है हमारा सबसे फेवरेट ब्रांड है एंड एंटीऑक्सीडेंट है एंड आपको पता है सारे विटामिन से भरा हुआ है। एंड सबसे बड़ी चीज़ इस रमज़ान 705 रुपये की बचत में लेकर आए, तो आप लोगों को और क्या चाहिए। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे एंड सिंपल इसके अंदर हमने क्या करना है, कीमा डालना है एंड सारी जितनी भी सीजनिंग है इसके अंदर हम डाल के इसको हम पका लेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं डो की तरफ, क्योंकि फिलिंग आपकी जितनी जल्दी तैयार होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड इसको ठंडा करके हम सिंपल चीज़ें अंदर फिलिंग करना शुरू कर देंगे। दी गई मिर्च, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला सारा 1-1 टेबलस्पून है, लहसुन अदरक का पेस्ट एंड टमाटर एंड साथ साथ बस हस्बे ज़रूरत ये नमक। आँच थोड़ी हल्की कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करूँगा ताकि अच्छे तरीके से इसका कलर एक गोल्डन ब्राउन आ जाए। आप लोग लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। फ्रॉम द ब्रेक हम लोग इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मज़ेदार से कीमा नान एंड कीमा कचौरी।
कीमा नान एंड कीमा कचौरी ये दोनों की जो फिलिंग है वो यहाँ रेडी हो गई है। आपने क्या करना है, एक बहुत ही मज़ेदार सा, आपको पता है टेस्ट जो होता है वही सब चीज़ों की बात है, रेसिपी तो सेम होती है लेकिन टेस्ट और जो बना रहा है उसकी एक समझे मेन चीज़ होती है। आज हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ये जो चाट मसाला है बेक पार्लर का। मैं लिटरली बताऊं, चुटकी चुटकी में इसका जो मज़ा है ना मैं आपको बता नहीं सकता। चाट मसाला वैसे भी आपको बताऊं कि इतना ये समझे फ्लेवरफुल है एंड कोई चीज़ और डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें बेक पार्लर का एंड यू गुड टू गो। आपको वैसे भी पता है कि बेक पार्लर की 26 मुख्तलिफ रेंजेस हैं, इटालियन है, चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है एंड सो ऑन। इतनी वैरायटी है कि आप लोग लिटरली इसका पास्ता, इतनी रेंज है कि आप कोई भी, इवन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इनकी रेसिपीज़ भी मौजूद हैं। तो आपको और क्या चाहिए, तो जल्दी लेकर आएँ बेक पार्लर की सारी चीज़ें। जो घर में आपने जो सोचेंगे बनाने का उसका आपको बताओ रेसिपी मौजूद है एंड सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ हमने इसको क्या किया है, बेक पार्लर का चाट मसाला जो है वो हमने मिक्स कर लिया है एंड इट्स रेडी। जो फिलिंग है, आ जाते हैं कीमा नान पे जल्दी से। यहाँ पर डो मैंने गूंद लिया हुआ है, आप देख सकते हैं डो कितना अच्छा गूंद चुका है। हाथ मैंने धो लिए हैं क्योंकि आपको पता है जब नान बनाते हैं ना तो हाथ धो लें। ग्लव्स में वो बात नहीं आती क्योंकि आपको पता है नान जो इटसेल्फ एक मज़ा आता है बिल्कुल जब वो नाखून और वो पूरा प्रॉपर वो नज़र आता है ना, जो निशान होते हैं। छुरी से भी कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉपर जो हाथ का एक टेक्सचर होता है वो आपको बिल्कुल समझे एक यूनिक और बिल्कुल चेंज कर देता है हर चीज़ को। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल मैं इसको यहाँ पर गूंदूंगा, हाथ से फ्लैटन आउट करना है। अगेन इसके छोटे और पेड़े कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाएं। यहाँ पर जितने आपने पेड़े बनाने हैं ये लें, इसको गूंद के ये लें, ये एक पेड़ा हो गया, इधर रख दिया एंड ये दूसरा, ताकि जितना जल्दी हो सके हम इसमें फिलिंग ऐड कर लें। ये लें, थोड़ा सा मैंने फ्लावर भी डस्ट कर लिया है। ये लें, ये एंड इसको सिंपल फ्लैटन आउट करना है आपने। सिंपल अभी आप फ्लैटन आउट करें बस। और क्योंकि हमने इसके अंदर क्या करना है, फिलिंग जो है ना हमारी वो जाएगी इसके अंदर एंड फिलिंग कच्चे कीमे की जाएगी, पका हुआ कीमा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो कीमा है इसको आपने समझे हाथों की मदद से एक अच्छी खासी आपने बॉल लेनी है, ये ले लिया एंड सिंपल इसको आपने ये बंद कर दिया, ये लें, ये कर दिया एंड सिंपल अगेन इसको आपने हाथों से रोल कर दिया है। एंड अब आपने क्या करना है मैं आपको बताऊं, ये लें, थोड़ा सा मैंने इस पर फ्लावर लगाया, थोड़ा सा ऑयल एंड इसको हम गूंदेंगे यहाँ पर, ये लें, ये लें एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, ये इस तरीके से आपने इस पर निशान देने हैं। ये कर लिया एंड इसके ऊपर आपने क्या करना है, कलौंजी लगा दी है, दैट्स इट। एंड यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है, बेकिंग ट्रे के ऊपर हम ये रखेंगे नान। एंड अगेन मर्ज़ी है आपकी, मिनी साइज़ बनाने तो आप मिनी साइज़ बना लें, बड़े बनाने तो आप बड़े बना लें। ये लें, अगेन वही प्रोसेस हमने दोहराना है, सिंपल। देख सकते हैं कितना आसान है। कोई भी लेफ़्ट ओवर चिकन भी आपके पास है या कोई भी मीट है आप ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल लवर्स हैं, जो मीट नहीं खाते, आपने क्या करना है, वेजिटेबल जो होती है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सिंपल इसको आपने बेलना है, बेलने के बाद कीमा, कच्चा कीमा लेना है, ये अच्छी आपने बॉल ली। और ज़्यादा जब ऑब्वियसली जब घर पे बनाते हैं जनरस अमाउंट डालते हैं, बाहर से आपको इतना खालिस और इतना अच्छा नान नहीं मिलेगा कभी भी। ये लें, ये हो गया एंड सिंपल इसको आपने थोड़ा सा फ्लावर डाल के इसको हल्का सा आपने इसको फ्लैटन आउट करना है। ये कर लिए एंड यहाँ पर अगेन वही टेक्निक, थोड़ा सा फ्लैटन आउट करें इसको एंड यहाँ पर ये लें, ये आपका मज़ेदार सा जो नान है कीमे वाला, ये रेडी हो गया। लेकिन अवन में डालने से पहले एक अंडा आपने लेना है। अच्छा, अंडे की टेक्निक जो है ना, अगर आपको जब भी एग योक और एग वाइट चाहिए थोड़ी देर आप फ्रीज़र में रख दें, 2 से 3 मिनट, एग योक फ्रीज़ हो जाएगी तो ईज़िली जो आपका अंडा है ना, दोनों चीज़ें एग वाइट और ये जो एग योक है ये अलग हो जाएगी। थोड़ा सा इसको फेंटेंगे। हमारा अवन 180 डिग्रीज प्री हीटेड है
अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने एग वाइट भी शामिल की हुई। यहाँ पर मेरे पास ब्रश है, सिंपल इसको ब्रश करेंगे एंड ओवन में डाल देंगे इसको। आपने मज़ीद और बड़ा बनाना है तो आप बना सकते हैं, इवन कंधारी की शेप भी आप दे सकते हैं, टोटली अप टू यू। ये करने के बाद थोड़ी सी और कलौंजी, ये इसको भी हम थोड़ा सा कर दें ताकि कलर जो है ना वो और अच्छा आ जाए, क्योंकि जब भी आप बेकिंग करेंगे तो आपने एग वॉश लाजमी लगाना है। एग वॉश नहीं तो बटर लगा लें। ये लें, ये गए दोनों हमारे अवन के अंदर। 180 डिग्रीज अवन प्री हीटेड है, मिडिल रैक में हम रखेंगे इसको। ये गए अवन के अंदर। बाकी भी हम ब्रेक में बनाएंगे, लेकिन अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है मैं आपको बताता चलूँ। हमने बनानी है मज़ेदार सी कचौरियाँ। कचौरियों का क्या प्रोसेस है वो आपको बता दूँ यहाँ पर। अगेन आपने वही तरीका करना है इस्तेमाल, गूंदना है डो को अच्छे तरीके से, लेकिन जिस तरीके से आपने गूंदना है इसको वो आपको बता दूं। सिंपल जैसे आप रोटी बेलते ना वैसा आपने करना है, लेकिन यहाँ पर जो एक मिक्सचर मैंने रखा था घी का और मैदे का, उसके बीच में लगाना है, उसको वापस पेड़ा बनाना है और उसको 15 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद वापस उसको बेल कर फिलिंग जाएगी, ऊपर डो बनेगी, उसको समझे पेड़ा बना के फिर उसको आपने डीप फ्राई करना है। तो ये जो थोड़ा सा प्रोसेस है ना, ये काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है। ये लें, अपने हिसाब से आप ले लें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ आपने करना क्या है यहाँ पर। सिंपल इसको फ्लैटन आउट करें थोड़ा सा, क्योंकि इतना सॉफ्ट डो ऑलरेडी है ये कि आपके हाथ से भी इजीली ये गूंज जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो डो है सॉफ्ट इसलिए क्योंकि जैसे आपको पता है कि एडम की जो इतनी रेंज है उसके अंदर मैंने आपको बताऊं दही भी ऐड किया है, एंड दही की वजह से ही इतना सॉफ्ट ये बना है, इतना सक्लेंट बना हुआ है। एडम आपको पता है द फेमस ब्रांड, एडम की चीज़ है, बताने की लिटरली ज़रूरत भी नहीं है। चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ है, बटर है, मिल्क है, सो ऑन, सारा डेयरी प्रोडक्ट जितना है ना, यूर ऑल सॉर्टेड। तो इस रमज़ान लेकर आएँ, फ्रिजेस भर लें ताकि आपको अफ्तारी में कोई मुश्किल ना हो। अगेन सिंपल आपने क्या करना है, इसको रोल आउट करना है। एंड ये जो घी का एंड मैंने मैदे का जो मिक्सचर बनाया था, एक हल्की सी आपने लेयर लगानी है इसके ऊपर। ये आपने लेयर लगा दी एंड इसको सिंपल आपने अगेन इसको बंद करके इसका आपने पेड़ा बना देना है। दैट्स इट। और इसको आपने रख देना है रेस्ट पे फॉर लाइक 15 मिनट्स। इसी तरीके से आपने सारे करना है। फिर अगेन इसको फ्लैटन आउट करेंगे एंड इसके अंदर फिलिंग डालेंगे एंड इसको डीप फ्राई कर देंगे खिनोला ऑयल के अंदर। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जल्दी वापस आएँ। बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मज़ेदार से कीमा नान। आप लोगों के लिए इफ्तार में आप लोग उसको बना सकते हैं, सहरी में बना सकते हैं, जैसे चाहे इसको खा सकते हैं। एंड आपको बताऊं इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दूं, कचौरी जो है उसका डो, उसके अंदर घी लगा के मैंने यहाँ पर इसको रेस्ट पे रख दिया था ब्रेक में, ताकि अच्छा रेस्ट आ जाए। आप लोगों ने जब घर पे बनाएंगे समझें 1 घंटा मैक्स टू मैक्स रेस्ट देना है इसको। कपड़ा ढक दें ऊपर, माइक्रोवेव के अंदर रख दें एंड ताकि ईजिली ये सेटल हो जाए इसके अंदर। यहाँ पर जो हमने घी लगाया था, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दोनों बेसिक नान तो बन चुके हैं। एंड अब जो मैंने कहा कि जो बच्चों का फेवरेट होता है, इवन आप बड़े भी खाते हैं, चीज़, एडम चीज़ हम यूज़ करेंगे। एडम चीज़ आपको पता है ह्यूज वैरायटी ऑफ चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें जितने हो सकते हैं। आपके पास योगर्ट है, बटर है, पिज़्ज़ा चीज़ है, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, यू नेम इट एंड दे हैव इट। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास चेडर चीज़ जो है यहाँ पर स्लाइसेस हैं एंड इतने कन्वीनियंट हैं ये कि आपको क्या बताऊं कि मज़ेदार। ये समझे जब भी आप इसको खाएंगे ना तो लिटरली चीज़ जो है ना वो ऊज़ आउट होगी। यहाँ पर मैं स्लाइसेस जो है 2 स्लाइसेस ले लेते हैं हम लोग, ताकि होलसम एक बड़ा वाला नान बना लें। यहाँ पर ये लें, ये गया इसके अंदर एक स्लाइस एंड बाकी आप देख सकते हैं अवन के अंदर कितने मज़ेदार से फूल चुके हैं। एंड अगेन वही प्रोसेस है, आपने क्या करना है, इसको सिंपल फोल्ड करना है। एंड आपको लगे कोई एक्स्ट्रा एक्सेस
इसमें डो है तो आप इसको यहाँ से हाथ से निकाल दें, सिंपल, ये लें। एंड सिंपल, यहाँ पर इजी वैसे इतना ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर बेलन की, लेकिन ऑब्वियसली जो घर पे बना रहे हैं वो कर सकते हैं। इसको अगेन इसको हाथ से ये करना है, ये ऊज आउट होगा क्योंकि इसके अंदर फुल भरा हुआ कीमा है, ये लें। एंड सिंपल, ये आपका जो नान है मज़ेदार सा कीमा नान वो रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पर सिंपल इसको मैं क्या करूँगा, एग वॉश लगाऊंगा, दूसरी ट्रे में डाल के इसको हम अंदर डाल देंगे। यहाँ पर पहले मैं काम करते हैं इसको थोड़ा साइड पे रख के, ताकि इसको हम ब्रेक में डाल देंगे। ये नहीं, अब हम बनाएंगे यहाँ पर मज़ेदार सी कचौरी। कचौरी का मिक्सचर यहाँ रेडी हो चुका है। एंड क्या करना है आपने, क्योंकि हमने इसके अंदर बेक पार्लर का चाट मसाला भी एंड में डाल दिया है ताकि जो मज़ा है वो दोबारा हो जाए। ठंडा भी हो चुका है मिक्सचर हमारा। अब सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल बहुत इजी इसको फ्लैटन आउट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैदा है मेरे पास एंड इसको फ्लैटन आउट करना है आपने। मैंने घी की लेयर इसलिए लगाई थी ताकि ये समझे जैसे पफ पेस्ट्री होती है ना, उसी तरीके से इसके अंदर जो लेयरिंग है वो आ सके। ये हो गया। एंड अगेन जैसे आपने नान की फिलिंग की थी वैसे ही आपने इसके अंदर करना है, लेकिन कीमा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कचौरी है। नान में तो चले विजिबल हो जाता है कीमा, कचौरी में विजिबल नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास धनिया है, थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर। फ्रेश धनिया सबसे बेस्ट होता है, आपको पता है। धनिया इसके अंदर गया, अगेन इसको मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। एंड अब आपने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर आपने मिक्सिंग करनी है, इसके अंदर फिलिंग करनी है। यहाँ पर एक स्पून ले लेता हूँ मैं, ये क्या, सिंपल। ज़्यादा इसको ना भरें, जितना हो सकता है कम से कम इसको रखें। एंड इसको अगेन आपने ये करके इसको आपने बंद कर देना है, ये कर दिया। एंड इसको ये करने के बाद इसको आप ये करने के बाद इसको ट्विस्ट करें एंड सिंपल इसको बंद कर दें। यह आपकी कचौरी जो है वो रेडी हो गई। इसको हम डीप फ्राई करेंगे, आपके सामने रख दो। सेम प्रोसेस दोहराएंगे। एंड इसको हम लोग ने क्या करना है, अगेन फ्लैटन आउट करेंगे। आप लोग जब घर पे बनाए इसको 1 घंटा आपने अच्छे तरीके से इसको रेस्ट देना है ताकि जो घी है इसका वो इसके अंदर जज्ब हो जाए, ताकि आसानी होगी करने में आपको। यहाँ तो ऑब्वियसली हम जल्दी जल्दी आपके सामने बना रहे हैं। अगेन सेम प्रोसेस, मैंने 1 चम्मच का हिसाब लिया है कि आप भी उसी हिसाब से यूज़ करेंगे ताकि इजीली जो आपकी फिलिंग है वो निकलेगी भी नहीं बाहर। हाँ, इजीली आप इसको फोल्ड भी कर सकेंगे। जैसे आप डम्पलिंग्स बनाते हैं ना या मोमोज बनाते हैं, सिंपल वैसे ही आपने बनाना है। ये करके इसको यहाँ पर आपने इसको फोल्ड कर दिया। ये आपकी इजीली कचौरी जो है मज़ेदार सी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो डीप फ्राई कर लें इफ्तार के टाइम पे, या इसको फ्रीज़ कर लें। आराम से 1 महीना 2 महीना चल जाएंगी। अगेन सेम प्रोसेस, हम नान भी देख लें साथ साथ। बड़ा मज़ेदार सा अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, ये आपको दिखा दूँ। ये देखें, इनका थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा 5 मिनट देंगे एंड उसके बाद प्लेट आउट कर देंगे। आपने क्या करना है, ऑप्शनल है वैसे, इसके अंदर अनारदाना भी डाल दें क्योंकि वो आपको पता है एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल जो चीज़ होती है अनारदाने की, वो तो समझे एक बाइट जो होता है उसका ही मज़ा होता है। तो दैट इज़ टोटली ऑप्शनल, अपनी मर्ज़ी से डालें। अगेन मैंने कहा मैं सारे रोल आउट कर दूं ताकि ईज़िली फिर हम एंड में इसको हम डीप फ्राई कर लें। रमज़ान का बाबरकत महीना है, जितना हो सके अपने नेकियां बांटें एंड इबादत करें। एंड मुझे एंड मेरी टीम को भी दुआओं में लाजमी याद रखें। सिंपल, अगेन 1 चम्मच का हम लेंगे यहाँ पर, ये गैस के अंदर। थोड़ा सा अगर ज़्यादा कर सकते हैं दैट्स टोटली फाइन, लेकिन फिर वो ना जो कीमा है वो निकलना शुरू हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अगेन इसी तरीके से आपने करना है। ये लें ये एंड इसको ट्विस्ट कर लेंगे। मैं बाकी फर्दर जो 2 हैं उनको भी बना रहा हूँ, डीप फ्राई करूँगा। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक, हमारे नान
आ चुके हैं गर्मा गर्म अवन से। अब आपने क्या करना, गर्मा गर्म जैसे ही आ जाए आपने इसके ऊपर मज़ेदार सा ये घी लगाना है। देसी घी लगा दें इसके ऊपर ताकि इसका जो जायका है ना वो दुबाला हो जाए। ओहो क्या बात है। आने जो एडम चीज़ वाला था, चीज़ जिसमें मैंने यूज़ की थी चेडर चीज़, वो ये रहा। अगेन मैं इसको मिडल आग पर रख दूंगा 180 डिग्रीज़ पे ताकि अच्छे तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। एग वॉश मैंने लगा दिया इसके ऊपर। एंड अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर बस धनिया लगा दें थोड़ा सा। एंड बस मैं तो इफ्तार तक का वेट करूँगा ताकि इसको जल्दी जल्दी खा जाऊँ। फिर मैं यहाँ पर ये रेडी हो गया, थोड़ा सा क्लियर अप कर लें। हमने अब क्या करना है, हमारी जो कचौरियाँ हैं आप लोग जब बना लें इसको अच्छे तरीके से रेस्ट दें डो को, एंड जब ये बन जाए तब भी, ताकि ये प्रॉपर तरीके से थोड़ी हार्ड हो जाए। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है ताकि खुले ना। हमने अब क्या करना है, यहाँ पर एक पैन ले लिया मैंने, काफ़ी वैसे हमारी जो वॉकी गर्म हो गई है, कोई मसला नहीं है। हमने अब यूज़ करना है कैनोलिव ऑयल। एंड कैनोलिव ऑयल आपको पता है हर घर में यूज़ ऑलरेडी होता है। पर्सनली मेरा भी फेवरेट है। एंड रमज़ान में 705 रुपये की बचत में आ रहा है, तो आप लोगों को और क्या चाहिए। ये गया कैनोलिव ऑयल। हेल्थ इश्यूज़ जितने भी हैं, जिन लोगों को भी हैं, लिटरली दिस इज़ द वन। इसको हम यूज़ करेंगे ताकि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। एंड फिर हम इसके अंदर हमारी जो कचौरियाँ हैं, कीमा कचौरी, वो हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्लियर भी कर लूँ, प्लीज़ कॉल करें एंड मुझे अपने अफ्तार का दस्तरख्वान जो है वो आप मुझे बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें बनाते हैं सहरी में और इफ्तार में। आई रियली होप आपने सारी जो रेसिपी है मेरी नोट डाउन कर ली है स्टेप बाय स्टेप। कचौरी थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, जो एक स्टेप है जैसे मैंने बीच में बताया था, वो घी, और आप घी से और मैदे से आपने थोड़ा सा इसको लेयर लगानी है ताकि पफ पेस्ट्री की तरह एक लेयरिंग आ जाए इसके अंदर। सिंपल आपने वो करके इसको फ्रीज़ कर दें। 1 से 2 महीने तक आप आराम से इसको खाएं पिएँ। इवन ईद पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे रमज़ान बना के बंदा थक जाता है डीप फ्राई करके। आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं 180 डिग्रीज़ पर, एंड फॉर लाइक 15 मिनट्स ईज़िली ये आपकी जो कचौरी है ना मज़ेदार सी। बस थोड़ा सा आपने कैनोलिव ऑयल ऊपर से लगाते रहना है ताकि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। नान हमारा अवन के अंदर है। एडम चीज़ के साथ हमने इसको यूज़ किया है, चेडर चीज़, चेडर स्लाइसेस, जैसा आपको पता है एडम ह्यूज वैरायटी, बटर है, चेडर चीज़ है, योगर्ट है, रायता है, आपको और क्या चाहिए, सारी चीज़ें हैं। बस अफ्तार में आपने क्या करना है, एडम चीज़ की जो भी प्रोडक्ट हैं, योगर्ट लेकर आएँ, रायता बनाएं इसके साथ। इवन आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई भी, इवन इसके एक और भी चीज़, ज़ीरा बनाया आपके पास, यहाँ पर रायता है, लस्सी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं भैया आप लोगों के पास, और क्या चाहिए। एडम आप लोगों के लिए इतनी आसानी कर दी है एडम वालों ने। चूल्हा तो हमको ऑन करना भूल गए, कोई मसला नहीं है। बस हल्का सा इसको आपने क्या करना है। अच्छा, कचौरी जो है सेल्फ टाइम लेती है फ्राई होने में, समझे मैक्स 20 मिनट्स लेता है इसको टाइम होने में। आँच जो है बिल्कुल आपकी कम होनी चाहिए ताकि कचौरी का जो कलर है वो प्रॉपर इवन आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कचौरी की अच्छी तरीके से शेप तो हो गई, लेकिन आपने क्या करना है, अगेन इसको थोड़ा हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा इसको बाइंड करना है ताकि ये खुले ना। एंड ऑब्वियसली जब आप फ्रीज़ करेंगे तो वो ऑलरेडी बिल्कुल बाइंड हो चुकी होगी। बस हमारा जो तेल है कैनोलिव ऑयल वो प्रॉपर तरीके से गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसको कचौरी को डाल देंगे। एंड आप क्या कर सकते हैं, एक और भी चीज़ ये है कि इसके ऊपर कलौंजी लगानी है, आप वो भी लगा सकते हैं, टोटली अप टू यू, ऑप्शनल है, जो आप दिल चाहे कर सकते हैं। बेसिक रेसिपी मेरा काम था आपको देना ताकि आप इफ्तार में एंड सहरी में बनाएं इसको। यहाँ पर हमारे जो ऑयल है वो समझे हल्का सा गर्म हो चुका है, एंड मैंने कहा थोड़ा सा और हो जाए उसके बाद हम अपनी कचौरी डालते हैं। थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ, एंड साथ साथ हम आ जाते हैं हमारे ये नान पर। ये देखें, बस मज़ेदार सा जो नान है ना, खुशबू पूरे हमारे सेट पे आ चुकी है। आप लोगों ने लिटरली सारी जो रेसिपी नोट डाउन कर लें, एंड आज ही ये दस्तरखान में बनाएं। आप मुझे फीडबैक दें, पिक्चर लें, एंड टैग करें मसाला रेसिपीज़ को, ताकि हम भी पता चले कि आप लोग क्या क्या दस्तरखान में बना रहे हैं हमारी रेसिपी से। एंड साथ साथ आपको बताता चलूँ कि लिमिटेड एडिशन है रमज़ान मैगज़ीन का हमारा, एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि उसके अंदर सारी जो रेसिपीज़ हैं
वो सारी मौजूद हैं। आप नियरेस्ट हॉकर के पास जाएं या बुक स्टोर पे जाएं, वहाँ पर आपको मौजूद है। एंड सारी रेसिपीज़ मेरी हैं, शीरीन आपा की हैं, रिदा की हैं, जितने भी सारे एक्सपर्ट सारे शेफ़्स हैं, मानूर की हैं, सबा की हैं, सब की उस बुक के अंदर मौजूद हैं। तो जल्दी जल्दी जाएँ एंड लेकर आएँ। हमारा ऑयल जो है समझे ये बस होने ही वाला है। एंड क्या करूँगा इसके अंदर, बिस्मिल्लाह, एक ये डाल दी। बस हल्की आंच पे आपने इसको रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये हल्का हल्का होता रहे। एंड आपको लगे अगर खुल रहा है तो आप अगेन इसको आप क्या कर सकते हैं, बाइंड कर दें। ये नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जब आप घर पे बनाएंगे आपने इसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करना है, उसके बाद इसको डीप फ्राई करना है, ताकि रेस्टिंग जो पीरियड है ना वो प्रॉपर आ सके इसके लिए। ये नहीं, अगेन मैं इसको प्रॉपर तरीके से बाइंड कर लूँ हाथों की मदद से। ये बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको नान काट के तो दिखाऊं। यहाँ पे जो हमारे मज़ेदार से जो नान हैं, ये ये एक्स्ट्रा धनिया मैंने रखा है कचौरी के ऊपर डालने के लिए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा खस्ता। ओ हो, ये देखें क्या बात है। आपके सामने जो गर्मा गर्म नान है ना कीमे वाला, वो रेडी हो गया है। ये बेचारा हमारा नान जो है ना थोड़ा सा खस्ता हो गया बिल्कुल। ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच बिल्कुल इसकी कम कर दें, बहुत कम आँच हो, तभी आपने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है कैनोलिव ऑयल के अंदर। मैं क्या करूँगा, इसको बस थोड़ा सा पलट रहा हूँ। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया है। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। कीमा कचौरी अज्जा, बीफ का कीमा 200 ग्राम, कुटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, टमाटर 1 अदद, धनिया आधा गड्डी, कुटी हरी मिर्च 2 अदद, पानी आधा कप। डो के लिए मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, घी 5 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, घी 3 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे। तरकीब: सॉस पैन में बीफ के कीमे को तमाम सीजनिंग्स के साथ सॉटे करें और ठंडा होने दें। अब डो के अज्जा से डो बनाकर 20 मिनट रख दें। फिर मैदे और घी से पेस्ट बनाकर एक तरफ रखें। अब डो की छोटी बॉल बनाकर मैदे और घी का मिक्सचर पफ पेस्ट्री की तरह फैलाएं। अब इसमें फिलिंग शामिल करें और राउंड डम्पलिंग्स की तरह फोल्ड कर लें। अब इसे धीमी आंच पर फ्राई करके सर्व कर दें। कीमा मसाला नान अज्जा, कीमा 1 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन के कटे जवे 8 अदद, कटा हरा धनिया 40 ग्राम, कटी हरी मिर्च 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा। डो के मिक्सचर के लिए मैदा 500 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, पानी 250 मिलीलीटर, यीस्ट 7 ग्राम, नमक 2 चाय के चमचे, घी 2 खाने के चमचे, दही 100 मिलीलीटर, एग वॉश हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डो के अज्जा मिलाकर गूंदें और नान की तरह फैलाएं। अब इसमें कीमे का मिक्सचर शामिल करके बॉल बनाएं। नान पर उंगलियों से निशान लगा दें। फिर इसे वायर रैक में रखकर बेक करें। 5 मिनट बाद एग वॉश लगाकर फिर वापस बेक करने के बाद गर्मा गर्म सर्व करें। बैक फ्रॉम द ब्रेक, हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस डिश आउट कर दूँ, बिकॉज़ यू नो एंड का मोमेंट है, बिल्कुल जल्दी जल्दी वाला होता है। ये मज़ेदार सी कचौरी जो आप देख सकते हैं, उफ क्या बात है। ओह इट्स वेरी हॉट। ये आपके सामने जो है ना गर्मा गर्म कचौरी भी हाज़िर है, कीमा नान भी हाज़िर है। अब क्या करना है आपको पता है, मज़ा तो दुबाला करना ही है हमने। तो हम करेंगे बिग पालक की ग्रीन चिली से। सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस आपने खोलना है और इसको खा जाना है। ये नान के साथ खुशबू ऐसी मज़ेदार आई है कि खालिस चीज़ों से बनी रही है। यहाँ पर अगेन आपको पता है कि सारी चीज़ें मौजूद हैं।
बेक पार्लर की इतनी वैरायटी है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो चीज़ आप बोलेंगे, जो सॉस बोलेंगे वो मौजूद है। चाट मसाला है तो क्या मसाले हैं, सारी चीज़ें। ये लें इसके साथ ये इमली की सॉस, ये लें। दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं रेडी। कैनोला ऑयल, बेक पार्लर एंड एडम चीज़ से। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। दुआ में याद रखें एंड अगेन वेट करते रहें, देखते रहें फ्यूजन फूड। अल्लाह हाफ़िज़।